हमारी तो साहब कोई सरकारी तनख्वाह नहीं है, हमारा तो कार्य है जनता की सेवा करना। और जिनको सरकारी कार्य और सरकार से दाम इसलिए मिलता है कि जनता की सेवा करें। अगर उन पर सेवा ही नहीं हो रही है तो उनके तालों में तालाबंदी करके अफसरों पर कब्जा करेंगे, उनके दफ्तरों पर कब्जा करेंगे, वहां बैठेंगे। हम तो दफ्तरों की तालाबंदी करके उनके साथ, जब उन्हें काम ही नहीं करना है तो करेंगे क्या दफ्तरों में, वहां ताला लगवाएंगे। ये पदाधिकारी पूर्व चेयरमैन रईस साहब के यहाँ, जो कि पूर्व चेयरमैन होने के नाते जनता के प्रति उनका जुड़ाव रहा है, परसों नगर पालिका की जबरन विधान नोटिस दिए हुए ठेले मजदूर गरीब लोगों का शोषण करके उनकी रोजी रोटी को आबाद पहुंचाते हुए उनके व्यापार को वहां से हटा दिया गया, जिससे वो लोग एकत्रित होकर पूर्व चेयरमैन के पास गए थे आस लगाने के लिए। चेयरमैन महोदय ने जब उनसे बात करना चाहा तो ये अधिशासी अधिकारी का विभाग संतोषजनक नहीं था, इसके लिए हम धरने पे बैठे थे। इसके संकलन में जो कि हमारा माननीय पूर्व चेयरमैन साहब की जो जगह है, जब ये प्रकरण आगे चलता रहा तो प्रतिनिधि जो है हमारे, जो इस टाइम पर वर्तमान में जो चेयरमैन है, वो हमारे चेयरमैन साहब से बेर मानने लगे। उस अंतर्गत उन्होंने उनकी प्राइवेट जमीन पर जबरन खुदाई करवा के निर्माण के लिए नाला बनवा रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं हमें नहीं मालूम, पर हमारी जबरन जमीन पर कब्जा करने की हेतु से उन्होंने जेसीबी चलाई, जबकि वो मामला न्यायालय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वंचित है। उसके बावजूद भी उन्होंने सब हाई कोर्ट सारे आदेशों को न मानते हुए जबरन अपनी गुंडागर्दी दिखाई, जो कि उसके प्लस में ऐसी गुंडागर्दी ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे। उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर यहाँ से तो कुछ होता है तो होता है, वरना जितने ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो माननीय योगी बाबा की सरकार जो कि राम राज्य को फैलाने का कार्य कर रही है और उसको जो बदनाम कर रहे हैं ये लोग, इनकी खबर मैं माननीय योगी तक पहुंचाऊंगा। आपको अभी वर्तमान की स्थिति बताता हूँ। हाथरस में युवा अध्यक्ष ने कांवरियों के साथ बदतमीजी की, वो खबर बाबा योगी आदित्यनाथ तक पहुंची थी, उनको तत्काल से निष्कासित किया गया पार्टी से। पार्टी में कभी भ्रष्टाचारी की, उद्यमी लोगों की, बेईमान गद्दारों की कोई जरूरत नहीं है। इसी के लिए हम धरना दे रहे हैं और शासन प्रशासन सरकार इन सबकी आंखों का खोलने का और कानों में से मेल निकालने का कार्य भारतीय हलदर किसान यूनियन करती है, करती आएगी और करती रहेगी। क्या माना है जो अधिकारी है वो चेयरमैन के प्रभाव में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, बेशक एक चेयरमैन के प्रभाव में नहीं, एक आप कह सकते हैं कि उस युग में रावण होता था, ये अहंकार में डूबा हुआ एक पद की गरिमा को निश्चित रूप से, क्योंकि जनता कभी चेयरमैन नहीं चुनती, जनता अपना एक सेवक चुनती है, एक आधार चुनती है जो सरकार के नेतृत्व को संभाल सके। जैसे भगवान से मिलने के लिए पुजारी की जरूरत पड़ती है, ऐसी सरकार तक पहुंचने के लिए एक जनता प्रतिनिधि की जरूरत पड़ती है। पर प्रतिनिधि जब बैरी हो जाए और भ्रष्टाचार में नियुक्त हो जाए तो जनता पब्लिक सड़क पर आने लगती है। और जहां जिस शहर जिस विधानसभा में पब्लिक अगर सड़क पर आ जाए तो समझ लेना वहां के प्रतिनिधि का नेतृत्व 100% भ्रष्टाचार में युक्त। नहीं तो साहब सन 1947 में हमारे क्रांतिकारी भी लड़े थे। अब कहते थे क्रांतिकारी क्या करेगा, देश आजाद करेगा, अंग्रेजों को खरीद के रख दिया। ये तो दो चार लोग हैं यहाँ पे फरे में, खरीद देंगे, चिंता मत करो। ये हलदर किसान यूनियन का काम है, वो करेगी।